प्रातः क्लास चल रहा था 8 मार्च 1968 शुक्रवार को चौथी पेज की पहली 3 लाइनों में बात चल रही थी कि दुनिया में किसी को पता नहीं है ये जो साधु संत महात्मा है इनको भी पता नहीं है कि नर को नारायण बनाया तो नारायण कहां से आया है? किसको भी मालूम नहीं है जो नारायण इस चक्कर में पूरे 84 जन्म लेता है, ऑल राउंड पार्ट बजाता है। तो देखो इस ब्रह्मा को भी मालूम नहीं है, ये भी तो 84 जन्म लेता है ना, इसको भी मालूम नहीं पड़ता क्योंकि इसमें ही बैठते हैं आकर के, इसमें ही बैठते हैं, किसी और में नहीं आकर के बैठते हैं। अरे बैठते तो हैं लेकिन जिस और में आकर के पहले पहले बैठते हैं शिव बाप, उसको आत्मा का पता थोड़ी चलता कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं। हाँ, ये इसमें ही बैठ करके बताते हैं कि तुम ज्योति बिंदु आत्मा हो। तो ये बच्चे समझ गए कि जरूर बाबा जो आएंगे तो पढ़ाएंगे, और पढ़ाएंगे तो पढ़ाई किसी के मुख से अच्छी लगती है? अरे किसी के मुख से अच्छी लगती है पढ़ाई? ओहो इतनी देर लगाते, पहला नंबर कौन लेता है? टीचर के मुख से, माता के मुख से, ऐसे नहीं पुरुषों के मुख से पढ़ाई अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि यहाँ तो पढ़ाई है ही पवित्रता की। क्या? ये पवित्रता, पवित्रता तो सिवाय माताओं के, कन्याओं के और कोई में इतनी पवित्रता की धारणा होती नहीं। पवित्रता का मतलब ये नहीं कि देह की सफाई, कपड़ों की सफाई, मकान की सफाई। पवित्रता माने आत्मा के अंदर जो दुर्गुण भरे हुए हैं उन दुर्गुणों की सफाई हो जाए। तो पढ़ाई किसके द्वारा पढ़ाते हैं? इसमें ही बैठ करके आ करके समझाते हैं। किसमें? दादा लेखराज ब्रह्मा में बैठ करके समझाते हैं। परम ब्रह्म जो प्रैक्टिकल में परम ब्रह्म का पार्ट है, शरीर से बजाने वाली आत्मा है, उसमें ही बैठ करके बताते हैं क्या कि तुम ज्योति बिंदु आत्मा हो, तुम ये देह विनाशी देह नहीं हो, आत्मा तो विनाशी है। तो बच्चे समझ गए हैं कि जरूर बाबा जो आएंगे पढ़ाएंगे, निमित्त भले किसी को भी बना। बाबा आएंगे पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? सिर्फ बेसिक नॉलेज में पढ़ाएंगे या ये भी पढ़ाएंगे कि तुम ज्योति बिंदु आत्मा कौन सा पार्ट बजाने वाली हो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर? तो ये तो फिर ज्ञान की गहराई में जो जास्ती पढ़ाई पढ़ेगा वो ही जानेगा कि सब जानेंगे? नहीं। तो कन्या माताओं को बाबा कहेंगे?
बाबा तो नहीं कहेंगे। अगर बाबा कहें तो फिर गुलजार दादी को भी बाबा कहने लग पड़े, नहीं? हाँ, तो बाबा आएंगे, पढ़ाएंगे और ऊंचे से ऊंचे पढ़ाई पढ़ाएंगे, तो जरूर पतित दुनिया में आएंगे ना। है? क्यों? क्योंकि सब पतित दुनिया में ही पतित से पतित कामी कांटा मिलेगा कि पावन दुनिया में मिलेगा, द्वापर में मिलेगा, कलयुग के आदि में मिलेगा, मध्य में मिलेगा? नहीं, कलयुग के अंत में ही, अंतिम जन्म में। ये पतित कामी कांटा, अति कामी कांटा, पतितम, तो पतितम शरीर में आएंगे तो पढ़ाई भी फिर कैसी पढ़ानी पड़े? है? अरे सन्यासियों में आए तो इतनी पढ़ाई पढ़ानी पड़ेगी? है? सन्यासियों को तो पवित्रता का, ब्रह्मचर्य का महत्व पता होता है ना, तभी तो घर बार छोड़ करके पवित्र रहते हैं। कैसे भी रहते तो है ना, पवित्रता के प्रति मान तो है ना। उनमें पवित्रता के प्रति मान रहा, तभी तो उन्होंने भारतवासियों को, भारत को थमाया। नहीं तो भारत तो क्या है, द्वापर में ही क्या हो जाता, एकदम गड्ढे में चला जाता। तो थमाया है। तो देखो, इस पतितम कामी कांटे में क्यों आते हैं? क्योंकि ये धीरे धीरे पतित बनता है और आत्माओं, भोगी आत्माओं के मुकाबले है, और आत्माएं कोई जल्दी पतित बनती हैं, कोई मध्यम रीति से पतन, लेकिन ये तो इतनी धीमी गति से पतित बनता है कि सब आत्माएं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो मनुष्य मात्र के रूप में मन बुद्धि को चलाने वाली है ना, उनके बीच में ये ऐसा पार्ट बजाने वाली आत्मा है कि अंतिम जन्म में आकर के पतित बनती है। तो जरूर पतित शरीर में ही आना पड़े है। ये बाप बैठ करके बताते हैं, उस पतित शरीर में बैठ करके बताते हैं। ये बहुत जन्म के अंत के, जन्म के भी अंत में, बहुत जन्म कितने, 84 जन्म, 84 जन्म बीते तो 60 साल का हुआ है, तो अंत कहेंगे कि नहीं? हाँ, वानप्रस्थी अवस्था आ गई। उस 84 जन्म, बहुत जन्म कहा, तो उसके अंत के जन्म, उसका अंत का जन्म क्या हुआ है? उसका अंत का जन्म क्या कहेंगे? जब 100 साल पूरे हो जाए उसके, क्या, कहां से लेके कहां तक, कौन से सन से लेकर कौन सी ईस्वी से लेकर कौन सी ईस्वी तक है? अरे वो ही, जब अंत शुरू होता है तो शुरुआत कहां से हुई? 60 साल का हुआ तभी तो शुरुआत हुई ना। तो वो अंतम जन्म शुरू हुआ, अंत का भी अंत हुआ कि नहीं? शुरू हुआ ना। तो मैं इनमें प्रवेश करता हूं, मना 60 साल में प्रवेश करता हूं, क्योंकि नाटक पूरा होता है। तो इनको आके पढ़ाता हूं, इनको माने एक को या दो को? दो को, एक को नहीं। हाँ, दोनों को पढ़ाता हूं, एक को टेम्पररी रूप में और एक को परमानेंट मुकर्रर रतधारी के रूप में पढ़ाता हूं, क्योंकि इनको फिर चक्कर में सतयुग में आना ही है, इनको ही आना है।
कौन कौन को आना है? कौन कौन को आना है? कुछ एक एक अक्षर लिखो। है? राम और कृष्ण को ही आना है। अच्छा, उनकी अम्माओं को नहीं आना है? उनको जन्म देने वाली जो अम्माएं हैं, जिनसे जन्म लेकर के अगर पहला ब्राह्मण भी बनेगा है तो चोटी का ब्राह्मण बनेगा ना, तो उसकी अम्मा कोई जन्म देने वाली होगी कि ऐसे ही ब्राह्मण बन जाएगा? चौमुखी ब्रह्मा से ब्राह्मण बनता है चोटी का ब्राह्मण। हाँ, चौमुखी का मतलब ही है कि 4 मुखधारी ब्रह्मा है तो 4 कोई शरीरधारी भी होंगे। कोई ऐसे थोड़े ही कि राहु होंगे चारों मुख है, कि उनका धड़ हो ही नहीं और मुख ही मुख हो। तो इनको सतयुग में आना है। किनको किनको है? चारों को ही सतयुग आदि में आना है। गिनो कौन कौन को आना है। अच्छा, टोटल गिनती बताओ कितनी? ज्यादा लिखा पट्टी के चक्कर में क्यों पड़ोगे? है 5। हाँ, 5 ब्रह्मा मुखधारी है, ज्यादा से ज्यादा, जिनके तन में प्रवेश करके है बताता हूं कि तुम सतयुग के आदि में ही क्या सत्य युग, इसे सत्य का युग कहें। सत्य का युग कैसे कहें? विष्णु लोक को सतयुग नहीं कहेंगे? नहीं कहेंगे। क्यों? वो सत्य नहीं है? है? अच्छा, वहां देह का और देहधारियों का काम चलता है तो सत्य है। देह के जो 5 तत्व हैं वो सदा काल नष्ट हो जाते हैं कि रहते हैं? है? रहते हैं ना? नहीं रहते? अच्छा, 5 तत्व का जो बीज है प्रजापिता, वो रहता नहीं है? नहीं रहता है? रहता है ना। तो फिर देखो, ये 5 जो है उनमें 4 है टेम्परेरी रथधारी और 1 है मुकर्रर रथधारी। उस 1 में तत्व हैं, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश मुख्य तत्व, वो भी रहते हैं ना? रहते तो है, लेकिन मन बुद्धि में उनकी स्मृति नहीं रहती। तो देखो, इनको आना है सतयुग में। कब आना है? जहां प्रैक्टिकल साकार रूप में देह भी हो और मन बुद्धि आत्मा भी देह में हो। तो 16 कला संपूर्ण सतयुग में होती है या कलातीत युग में होती है? कलातीत युग में जो प्रैक्टिकल में देह जिसमें आत्मा भी बैठी हुई हो है और देह की स्मृति रहे। जब अंदर बैठी होगी तो स्मृति नहीं रहेगी। हाँ, वो अंदर रहती ही नहीं। अगर वो देह में अंदर फंस के रहे, मुक्ति हुई या जीवन मुक्ति हुई या मुक्ति हुई कहें कि नहीं कहें? अरे देह के बंधन से मुक्ति हुई या नहीं? देह के बंधन से तो मुक्ति हुई, लेकिन देह नहीं है तो बिना देह के जो संपूर्ण सुख हैं, इंद्रियों के, ज्ञान इंद्रियों के सुख अथवा कर्म इंद्रियों के सुख भोगे जा सकते हैं? नहीं भोगे जा सकते। तो इनको सतयुग में आना होगा। उसे कहेंगे सत्य का युग, जहां देह भी हो है और आत्मा भी हो। तो इसको कोई हम एक दफा थोड़ा ही पढ़ाया है? हम माने कौन? हम माने कौन? इसको माने किसको? एक को या 2-4 को? एक को। कौन को? हाँ, जो इस मनुष्य सृष्टि का हीरो पार्टदारी प्रजापिता आदम है, अर्जुन है,
है, विश्व का पिता है, विश्व का मालिक बनता है। हाँ, इसको कोई एक दफा थोड़ा ही पढ़ाया है, एक दफा पढ़ाया है? इस एक को हमने कब पढ़ाया? कल्प कल्प पढ़ाया, हर चतुर्युगी के आदि में पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया? पढ़ाया। तो हम कितना दफा यहाँ आया होगा भारत में? कहाँ आया होगा? है? भारत में आया होगा? जड़ जमीन में घुसा होगा क्या? है? 5 तत्वों वाली जो जड़ जमीन है उसमें घुस के आया क्या? नहीं, इस भारत में, चैतन्य भारत में आया, मुकर्रर रथधारी में आया। मुकर्रर क्यों कहा? क्योंकि षष्ठी रूपी रंगमंच पर यही रथ ऐसा है? चलो स्थूल रूप से न सही, सूक्ष्म रूप से इस षष्ठी रूप पर षष्ठी में रहता है, साकार में, या नहीं रहता है? मन बुद्धि भी तो साकार है या निराकार है? टोटल निराकार है या साकार है? निराकार है। अच्छा, फिर तो परम नाम में ही बैठी रहे, जैसे शिव बाप निराकार है? सदाकाल निराकार है। फिर जब सदाकाल निराकार नहीं तो फिर उसको निराकारी साकारी दोनों कहेंगे ना। तो मैं निराकारी साकारी जो ऑल राउंड सृष्टि पर बन करके रहता है, मैं उसमें, उस भारत में प्रवेश करता हूं। हाँ, तो तुम वंडर खाते हो ना? क्या क्या वंडर खाते हो? कि अभी ये तुम वंडर खाते हो कि ये तो सब नई बातें सुनते हैं? क्या कि भगवान बाप आते जो हैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, जिन्हें असली भगवान कहा जाए, है? भगवान किसे कहें? अरे धनवान किसे कहें? तो धनवाला हो तो धनवान कहें। वो धनवाला भी है बेहद का, और वो बेहद का भगवाला भी है। क्या इतनी बगे आकर के इकट्ठी कर लेता है मुकर्रर रथ में, जितनी कभी कोई मनुष्य मात्र ने इकट्ठी की ही नहीं होगी। की होगी? कभी नहीं की होगी। है? तो ये तो सब नई बातें बताते हैं। भगनाम क्यों रखा? क्योंकि वो भाग जाती है इस सृष्टि रूपी रंगम में। सदाकाल रहती है क्या? रहती है? सदाकाल नहीं रहती। तो ये सब नई बातें सुनाते हैं। जो भाग जाती है उनको भक्ति कहेंगे। क्या कहेंगे? भागने वालों को क्या कहेंगे? भक्ति। भक्ति में क्या होता है? अरे किसी जन्म में कोई आत्मा मंदिर में भागती है, तो किसी जन्म में मस्जिद में भागती है, तो किसी जन्म में गिरजाघर गुरुद्वारे में भागती है। तो भागने वाली हुई ना। अगर भागने वाली ही है और कभी इस शरीर से रहते रहते स्थिर नहीं रहती, तो कोई ऐसी आत्मा है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कि जो भक्ति न करती हो, भक्ति न करे तो भी चलेगा? भक्ति कराए, लेकिन करे या न करे ये कोई कंपल्सन नहीं है। कोई आत्मा है? कोई नहीं। अच्छा, एक है निराकार, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदाकाल रहने वाला हीरो पाटदारी है। अरे वो तो एक ही आदम की आत्मा है, जो द्वापर युग के आदि में जब सोमनाथ मंदिर बनता है तो उसमें भक्ति का करने का रास्ता बताती है या नहीं बताती? किसको? जो सृष्टि रूपी रंगमंच पर द्वैतवादी युग में जो राजा हुआ, बड़ा बड़ा राजा, कौन? विक्रमादित्य,
है, सम्राट हुआ ना सारी सृष्टि का पहला सम्राट। तो उसको किसी ने रास्ता बताया कि तुम भक्ति करो, सोमनाथ मंदिर बनाओ, है? किसी ने बताया कि नहीं बताया? तो जिसने रास्ता बताया वो ही हुआ। क्या? कि वो भक्ति चाहे करे या न करे। तो ये सब बाबा करके हमको नई बातें पढ़ाते हैं। तो ऐसे जो बेहद का बाबा है, जो बेहद का बाबा है और पढ़ाते भी हैं, है? बेहद का है और पढ़ाते भी हैं। एक है या दो है? अरे कहीं मुंह पे उंगली, कहीं कान पे उंगली। एक है या दो है? एक है। बाबा है तो एक ही है। अगर कहें बाप है तो कहेंगे बेहद के बाप दो है। एक है आत्माओं का बाप और एक है मनुष्य सृष्टि का बाप। तो बेहद का बाबा है, वो हमको पढ़ाते हैं, नई नई बातें पढ़ाते हैं। आगे तो हम भक्ति मार्ग में क्या क्या समझ करके ऐसे ही बस बकते रहते थे, दूसरों को पढ़ाते रहते थे उल्टा पलटा। सच्चा सच्चा, सच्ची सच्ची पढ़ाई पढ़ाते थे, सच्ची बातें ही बताते थे, नहीं बताते थे, ऐसे ही बस परमात्मा ये हम समझ सकते हैं, है? अब हम समझ सकते हैं कि परमात्मा किसे कहा जाए। नहीं तो दुनिया में तो पढ़ाई क्या पढ़ाते रहे, आत्मा सो परमात्मा। हर आत्मा परम पाठधारी आत्मा बन सकती है, ऐसे कहते थे ना, ऐसे समझते थे ना। तो भाई ये भी कोई बड़ी आत्मा है क्या? भी माने कोई और भी है कि कोई दूसरी भी है? भक्ति मार्ग में यही कहते थे ना, ये भी कोई आत्मा है, परमात्मा है, आत्मा सो परमात्मा। ये भी कोई आत्मा सो परमात्मा, शंकर भी आत्मा सो परमात्मा, राम भी आत्मा सो परमात्मा, 14 कला संपूर्ण त्रेता युग वाला है। और जो नारायण है सतयुग का 16 कला संपूर्ण, वो भी भगवान नारायण कह देते हैं कि नहीं? हाँ, राम भगवान, कृष्ण भगवान, हनुमान भगवान, गणेश भगवान, जो भी आया सबको कहते हैं ये बड़ी आत्मा। बड़े से बड़ी आत्मा एक होगी, है? बड़े से बड़े कार्य कराने वाली, पावरफुल से पावरफुल, है? सर्वोत्तम एक होगी। यानी गुड बेटर बेस्ट एक को कहा जाएगा या सबको कहा जाएगा? एक को कहा जाएगा। तो इसको परमात्मा और अक्षर भी नहीं जानते कि परम किसे कहा जाता है। जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर परम पार्ट बजाए तो परमात्मा है। उससे बड़ा कोई होता है कि नहीं? चक्कर में पड़ गए। हाँ, कौन? हाँ, एक परम पिता होता है जो जिसको परम पिता को पहले रखते हैं हमेशा और परमात्मा नाम बाद में रखते हैं। अरे बाप जल्दी जल्दी दौड़ेगा चलेगा या बच्चा जल्दी जल्दी चौड़ेगा चलेगा? बाप जल्दी जल्दी दौड़ेगा, जल्दी जल्दी चलेगा, और बच्चा तो फिर पूंछ की तरह पीछे पीछे लटकता हुआ चला जाएगा। नहीं, अरे सभी जानवरों के बच्चे पीछे पीछे जाते हैं ना। हाँ, ये बात दूसरी है कि माँ बाप कहते हैं अच्छा बच्चे तुम चलो आगे, तुम खुश हो जाओगे, देखो हम आगे आगे जाते, तो दौड़ा देते हैं। बाकी ऐसे थोड़े ही कि जब दौड़ हो है तो उस दौड़ में बच्चा जीतेगा, वो तो नहीं जीत सकता। तो बताया बस हर आत्मा को क्या समझते थे भक्ति मार्ग में, ये भी बड़े से बड़ी आत्मा भगवान, ये भी बड़े से बड़ा भगवान। सबको भगवान भगवान कहते थे ना, कहते थे। प्रभु है, ईश्वर है, फलाना है, ढिकाना है,
अनेक नाम रख दिए हैं भगवान के। हम अभी इनका अनेक नाम तो रखने की दरकार ही नहीं है। क्या भाई, गॉड इज वन कहा जाता है या गॉड इज अनेक कहा जाता है? गॉड इज वन है। गॉड बनता कैसे? GOD 3 अक्षरों को इकट्ठा करो तो गॉड बनता है। G से जनरेटर, O से ऑपरेटर और D से डिस्ट्रक्टर। तो बड़ा कौन हुआ है? जो तीसरा है वही तो बड़ा हुआ, क्योंकि वो ब्रह्मा है। उनसे कहो कि तुम विनाश कर दो तो विनाश करेगा? अम्मा कभी बच्चों का विनाश कर पाती है? नहीं करेगी, नहीं। विष्णु, विष्णु बस पालना करना जानते हैं, पैदा करना जानते हैं। क्या विष्णु भी अम्मा नहीं है, अम्मा पैदा करती है। विष्णु तो दो मिलकर के एक होते हैं, संगठित होते हैं तो विष्णु कहे जाते हैं, है ना। जगदम्बा और जो भारत माता है पृथ्वी और भारत, ये दोनों की आत्माएं मिलकर के एक स्वभाव संस्कार की होंगी, तब कहा जाएगा विष्णु देवी की। नहीं नहीं। और सुप्रीम सोल बाप, परमपिता शिव और परमात्मा हीरो पार्टधारी, मुकर्रर रथधारी, दोनों मिलकर के एक होंगे, पार्ट बजाएंगे, एक पार्ट बजाएंगे, विपरीत पार्ट ना बजाएं। एक ने कही और दूसरे ने मानी। एक ने क्या कही, तुम 24 घंटे आत्मा बन जाओ, तो बन जाएगा, तुरंत बन जाएगा है कि पहले पूरी पढ़ाई पढ़े? कहेगा हमें पहले पूरी पढ़ाई पढ़ाओ तब हम बनेंगे, ऐसे थोड़ी बनेंगे। क्या कहा पूरी पढ़ाई? अरे 500 करोड़ जो भी मनुष्य आत्माएं हैं उनकी सारी हिस्ट्री हमें बताओ। तो परमपिता परमात्मा कहते हैं मैं मुख्य मुख्य की बताऊंगा कि मैं 500 करोड़ 700 करोड़ और प्राणी मात्र की बताता रहूंगा? बताता रहूंगा? नहीं बताएगा। तो देखो, बाप जिसे आप समान बनाते हैं वो ऐसा हीरो पार्टधारी है जो आत्मा हर बच्चे की जीवन कहानी को जान जाती है या नहीं जान जाती? हाँ, बाप अपने हर बच्चे की जीवन कहानी जानता है कि नहीं जानता है? नहीं जानता, जानता है। अब बताए या न बताए, सुप्रीम सोल बाप बताते नहीं है। वो तो जैसे अलजबरा होता है ना, बीज गणित, तो उसमें वो गुरु के बताए देते हैं, ये प्लस ये ऐसे तो ये ऐसे, 2 + 2 किया तो 4। तो ये वो उन्होंने तरीका बता ही दिया कि तरीके ऐसे बताते हैं, तो उन तरीकों से तुम अपना जोड़ गांठ करके सारा अपने आप निकालो। बाप ये थोड़े ही कहते हैं कि शास्त्र सब झूठे हैं, ये तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहते हैं। बाप तो कहते हैं अगर झूठे हैं तो उनमें सार कहां से आया? शास्त्रों का सार आकर के सुनाता हूं ना। हाँ, अब ये बात दूसरी है कि ब्रह्मा के मुख 5 हैं, पंचानन कहा जाता है। तो कोई एक मुख के द्वारा बताएंगे, फिर कोई दूसरे मुख के द्वारा बताएंगे, फिर तीसरे मुख के द्वारा बताएंगे, फिर चौथे मुख, और सब कुछ कोई एक मुख होगा उसको प्रधान, पंच प्रधान होता है कि नहीं? पंचायत भी आज देखो दुनिया में बनाते हैं, प्रजातंत्र गवर्नमेंट में, तो कोई प्रधान बनाते ही नहीं। तो 5 पांडवों में कोई प्रधान होना चाहिए कि नहीं? हाँ, तो 5 पांडवों में प्रधान कौन है? अरे हाँ, युधिष्ठिर है। हाँ, जो युद्ध में आदि से लेकर के अंत तक स्थिर रहे। क्या? हाँ, ऐसे नहीं कि हिम्मत हार जाए। क्या? बाप तो सिखाते हैं, हारिए न हिम्मत, विसारिए न राम। कौन से राम को? जो निराकार राम, त्रेता वाला राम नहीं, तो साकार होता है। हाँ,
निराकार राम को न विसारिए, याद रखिए। तो देखो, अनेक नाम रखने की दरकार नहीं है, जो एक बड़े से बड़ा है। भाई अनेक नाम कोई रखा थोड़ा ही जाता है? टीचर का तो एक ही नाम होना चाहिए, और ये तो सुप्रीम टीचर है, तो एक ही नाम होता है। क्या नाम होता है? उस सुप्रीम टीचर का नाम क्या होता है? नाम बताओ। अल्लाह, सही सही नाम बताओ, बड़ा बड़ा नाम बताए देते। अल्लाह, परम ब्रह्म वो सबसे बड़ा टीचर है, उसका टीचर कोई नहीं है? और प्रैक्टिकल जो पार्ट बजाने वाला इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर परम ब्रह्म है, देहधारी है, उसको पढ़ाई पढ़ाने वाला कोई नहीं। शिव बाबा शिव कहेंगे तो वो तो आत्मा का नाम हो गया। मेरी आत्मा का ही नेम शिव है, ये कभी बदलता नहीं। शरीर बदलेंगे तो फिर नाम भी बदल जाता है, क्योंकि शरीरधारियों के नाम बदलते रहते हैं, और मेरा नाम शिव बाप का नाम कभी बदलता। शरीर पढ़ेंगे, शरीर में प्रवेश करेंगे तो नाम बदलेगा। ओम शांति।